बिहार चुनाव के लिए अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया। महागठबंधन ने बिहार चुनाव की शुरुआत प्रण हमारा संकल्प बदलाव का से की है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के घोषणा पत्र की मुख्य बातें सामने रखी। इनमें से उन्होंने बेरोजगारी को हटाने पर मुख्य जोर दिया। बिहार की जनता हमें मौका देती है तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे। जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज किया जाएगा। चौथी बात, नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने राज्य में बिजली उत्पादन करने का और किसानों के ऋण माफी के महागठबंधन के संकल्प को सामने रखा। बिजली के क्षेत्र में बिहार में खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है और वो महंगे दामों में दरों में बेचती है। यानी बिहार राज्य ऐसा है जहां उत्पादन नहीं है और सबसे महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिल रहा है। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो है उसको हम लोग माफ करेंगे। जीविका दीदी हो या स्वयं सहायता समूह हो, उसके लिए नियमित वेतन और नौकरी और मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को हर मुद्दे पर फेल बताया। चाहे वो राज्य में बेरोजगार घूम रहे युवाओं की बात हो, चीनी और गन्ना मिल के लिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ना होना हो, या सरकार द्वारा कई घोटालों में लिप्तता की बात हो। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियों ने एक साथ आकर के बिहार की जनता के सामने जो संकल्प लिया है, जो प्रण है हमारा, उसको हम लोग सरकार बनने के इमीडिएटली बाद ही उसको पूरा करेंगे। और हमने तो पहले भी कहा कि पहले कलम अगर मेरा चलेगा कैबिनेट मीटिंग में, पहले कैबिनेट मीटिंग में, तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार। 10 लाख लोग सोचते हैं कहाँ से आएगा। 4.5 लाख नौकरियां तो रिक्त पड़ी हैं सरकारी, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट्स में। एक उदाहरण दे दे, मणिपुर छोटा राज्य है, वहाँ 1 लाख आबादी पर 1000 पुलिसकर्मी हैं और बिहार में 77 है केवल 1 लाख की आबादी पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एनडीए और महागठबंधन के बीच इस चुनावी रण की तुलना करते हुए कहा कि ये चुनाव नई दिशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमां बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये चुनाव नए तेज, नई तरुणाई बनाम फेल तजर्बे की दुहाई का चुनाव है। ये चुनाव खुददारी और तरक्की, जिसकी चर्चा आपने की, बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों में सरकार गठन के बाद बिहार के लिए
जो प्राथमिकताएं तय की हैं उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया है। इससे पहले महागठबंधन ने अपने 243 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की थी।